हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको करवाऊंगी एक्सरसाइज 4.3 क्लास 9 की, जो है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें हमने लीनियर इक्वेशन की वैल्यूज निकालनी पड़ी है। अब हम देखेंगे कि हम उन वैल्यूज को ग्राफ पे कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले तो सेम प्रोसीजर वही रहता है कि सबसे पहले हमें कोई भी लीनियर इक्वेशन है तो उसके पहले हमें एक्स और वाई के टर्म्स में वैल्यू निकालनी होती है, देन हमें उसे ग्राफ पे ड्रॉ करना होता है। और जितनी भी इक्वेशन निकलती हैं, जैसे जितनी भी वैल्यूज निकलती हैं एक्स और वाई की टर्म में, वो एक स्ट्रेट लाइन में आती हैं। और अगर वो स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रही है दैट मीन्स हमारे क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, हमें वो चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ एग्जाम्पल नंबर 6 से, जिसमें बोला गया है x प्लस वाई इक्वल टू 7 है और हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, मतलब लाइन ड्रॉ करनी है, उसके लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो x की वैल्यू 0 पुट करी तो y 7 आ गया, y की वैल्यू 0 पुट करी तो x 7 आ गया। ये जो वैल्यूज निकालनी है ये 3 वैल्यूज पे निकाल सकते हैं, 4 भी निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और ये मैंने आपको लास्ट क्लास में वैल्यूज निकालने सिखा दिए हैं। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो जाके देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप देखिए, आपको इसको ग्राफ पे ड्रॉ करना है। यहाँ पर दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है तो मैं एक्स और वाई एक्सिस में जो पॉजिटिव वाला है वो ही बड़ा बना रही हूँ, वाई डैश, ये एक्स डैश और ये एक्स। यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 9 1 2 3 4 5 6 7। अब आप देखेंगे, अगर आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे जैसे मैंने आपको पहले वीडियोस में दिखा चुकी हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन जा रही होगी और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन जा रही होगी, और इन दोनों की जो स्ट्रेट लाइन है जहाँ पर मिलेगी वहां पर आप एक पॉइंट बना लेंगे और फिर उन दोनों पॉइंट्स को आपको मिला देना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से। नहीं सॉरी, जैसे यहाँ पर अब आप देखेंगे आपको पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं 0 और 7। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 है तो मतलब कि ये y एक्सिस पे होगा, और यहाँ पर y, यहाँ पर क्या पॉइंट है 7 और 0, मतलब y 0 है और x 7 है तो मतलब ये y एक्सिस पे होगा। बस फिर ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, आप इसको ऐसे मिला दीजिएगा और यहाँ पर लिख दीजिए लाइन की इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 7। अब आप फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, जिसमें पूछा गया है given the point 1 2 find the equation of a line on which it lies, how many such equations are there। तो हमें ये 2 पॉइंट्स दिए हैं, इससे हमें इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी है। इक्वेशन ऑफ लाइन आपको पता ही है ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में होती है। तो अब आप देखिए, जैसे हमें x और y की टर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी है, अगर हम x और y दोनों को प्लस करते हैं तो हमें पता है कि ये x होता है और ये y होता है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। अगर हम माइनस करते हैं तो y बड़ा है तो हम y पहले लिख देते हैं y माइनस एक्स, 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। इस तरह से हम और भी बहुत सारी लाइंस बना सकते हैं, ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। और जो सेवंथ एग्जांपल है, मैं सेवंथ एग्जांपल पे आ जाती हूँ। वो है यू नो दैट द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। Write an equation to express this situation and plot the graph of the equation। तो हम मान लेते हैं कि जो फोर्स है वो है x यूनिट्स और जो एक्सीलरेशन है वो है y यूनिट्स। तो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन है। अगर हमें एक्सीलरेशन का साइन हटाना होगा तो हम एक कांस्टेंट लगाएंगे जो कि है के वाई। तो अब हम देखते हैं, जो के है वो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो हम के को 3 पुट कर देते हैं। तो अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी x इक्वल टू 3y। और अब इससे आप इस इक्वेशन के जो है वो वैल्यूज निकाल लीजिए। हमें 2 वैल्यूज ही मिनिमम चाहिए होती है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। तो अगर आप y को 2 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। अगर आप y को 1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। और अगर आप y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 0। तो बस आप अगेन ऐसे ही एक ग्राफ ड्रॉ कीजिए। ये सब आपको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है, मैं आपको शीट पे ड्रॉ करके दिखा रही हूँ क्योंकि ग्राफ पेपर पे विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है।
ये हो गया y, ये y डैश, ये x डैश। ये पॉइंट 0 है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ है 1 2 3 4 5। अब आप देखेंगे x की वैल्यू तो 6 है और y की वैल्यू 2 है, तो y 2 और x 6। अगर आप देखेंगे यहाँ से ऐसे पॉइंट जाएगा और ये जो पॉइंट है, हाँ यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाएगा हमें। अब x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू है 1, तो ये एक पॉइंट यहाँ मिल जाएगा और एक पॉइंट है 0 0। मतलब ये जो लाइन है ये ओरिजिन से पास होगी हमारी, तो ये लाइन ऐसे चली जाएगी। ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई है, बस हमें ये शो करना था इस क्वेश्चन में। और अब हमारा आता है 8th एग्जाम्पल। इसमें बोला गया फॉर ईच ऑफ द ग्राफ शोन इन द फिगर सिलेक्ट द इक्वेशन हुज ग्राफ इट इज फॉर्म द चॉइसेस गिवन बिलो। तो ये एक ग्राफ मैं आपको बना देती हूँ, बाकी मैं फर्स्ट पार्ट करवा दूंगी आपको, बाकी के जो 2 पार्ट हैं वो आप खुद कर लीजिएगा, वो बिल्कुल सेम होंगे, बहुत ही इजी है ये भी। जैसे कि यहाँ पर हमें एक ग्राफ बना के दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये 1 और 2 पे, और ये -1 और -2। तो आप देखेंगे ये ओरिजिन से पास होगी लाइन, तो इसमें बोला गया है कि जो ए पार्ट है इसमें 4 इक्वेशन दी गई है हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सी इक्वेशन पे ये ग्राफ बना हुआ है। तो आप देखिए जैसे आपके पास कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो आप ये कोऑर्डिनेट एक एक करके इक्वेशन में पुट करके देखिए, और जहां पर सेटिस्फाई हो जाते हैं वो वाली इक्वेशन ट्रू है आपकी। तो अगर आप x + y = 0 में देखेंगे, यहाँ पर x 1 है y 2 है, तो 3 आ जाएगा जो कि 0 के इक्वल नहीं है, मतलब ये इक्वेशन नहीं है। अब आप देखेंगे y = 2x, तो y की वैल्यू क्या है 2 और x की क्या है 1, तो 2 = 2 हो जाएगा। दैट मीन्स ये इक्वेशन हमारी हो सकती है। y = x तो है नहीं इसमें, और y = 2x + 1 भी नहीं है। तो इस तरह से ये आप ये तीनों पार्ट्स इसके कर लीजिएगा। और मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको एक और बात भी बताना चाहती हूँ, जैसे कि आपको कोई भी लाइन खींचने के लिए बोला गया है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है आपका, x डैश y डैश। अगर आपको कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए बोला गया है एट x = 2, तो उसमें y की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। तो वो जो लाइन है ये 1 है, ये 2 है, इस पे एकदम स्ट्रेट लाइन आएगी y एक्सिस के पैरेलल में। तो देखिए ये y की वैल्यू 0 है, यहाँ पर भी x की वैल्यू 2 है, यहाँ पर y की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी तो भी x की वैल्यू 2 हो जाएगी, y की वैल्यू यहाँ पर अगर 2 होगी तो भी x की वैल्यू 2 होगी। तो ऐसे केस में जब x = 2 पे आपको लाइन खींचने के लिए बोला जाता है, तो y की कोई भी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, -1 -2 भी, और जो सेम है वो ही y एक्सिस के केस में है। अगर आप y = 2 खींचते हैं, जैसे कि ये है x = 2 और y = 2, तो आप यहाँ पर देखेंगे सपोज यहाँ x 5 है, तो x 5 में भी y की वैल्यू 2 ही है, तो जो x की एनी वैल्यू हो सकती है। तो ये एक पॉइंट था जो रह गया था, मैंने आपको बता दिया है ये। अब हम यहाँ से जो है एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देंगे। एक्सरसाइज 4.3 एग्जाम्पल्स आपके खत्म हो गए हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो ये 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन दी हुई है जिनके आपको ग्राफ ड्रॉ करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट है x + y = 4। तो सबसे पहले आपको वही करना है कि x और y की वैल्यूज निकालनी है, और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कोई भी 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, तो आप 2 या 3 वैल्यू से निकालिए, बस इससे ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है। एक्स वाई, अगर आप x को 0 पुट कर रहे हैं तो y 4 आ रहा है, y को 0 पुट कर रहे हैं तो x 4 आ रहा है, अगर x को 2 पुट कर रहे हैं तो y 2 आ रहा है। तो ये बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपको मतलब दिखाना है तो आप इसको सॉल्व करके भी दिखा दीजिएगा। और ये सब आपको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है, मैं बस यहाँ पर ऐसे ही ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि ग्राफ पेपर पे विजिबल नहीं होगा।
देख लीजिए, जैसे आप हम नंबर भी उसी हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे हम मैक्सिमम वैल्यू 4 है तो एक्स में ज्यादा लाइंस खींचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 4 तक लिखिए। तो 0 पे 4 है, मतलब x की वैल्यू 0 है जो y एक्सिस पे होगी। ये पॉइंट हो गया 0 4, हमें कोऑर्डिनेट्स भी लिखने हैं साथ के साथ। और ये पॉइंट हो गया है 4 0। एक जो लास्ट पॉइंट रह जाता है वो है 2 2, जो ये यहाँ पर आ जाएगा। और पहले मैं यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स को मिला देती हूँ, क्योंकि आप अगर ग्राफ पे बनाते हैं तो वो एकदम एग्जैक्ट आता है, लेकिन अब शेप पे बनाने में तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। तो ये 2 2, और ये इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये आपका ग्राफ ऐसे कंप्लीट हो गया। जो सेकंड पार्ट है वो है x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो इसमें अगेन आपको x एंड y की वैल्यूज निकालनी है। x y, अगर x 0 है तो y की वैल्यू -2 आ जाएगी। अगर y 0 है तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, और अगर y 2 है तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ मैक्सिमम x में 4 है और y की वैल्यू नेगेटिव में भी जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। ज़्यादा बड़ा ग्राफ ड्रॉ करके जरूरत नहीं है। ये y डैश आपको हर ग्राफ में ऐसे लिखना है। ये O है, 1 2 3 4, 1 2 3, -1 -2 -1 -2। अब आप देखेंगे 0 और -2, मतलब x की वैल्यू तो 0 है तो y एक्सिस पे ही होगा ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 0 एंड -2। अब 2 और 0, मतलब y 0 है तो ये पॉइंट x एक्सिस पे होगा 2 0, और एक पॉइंट है 4 2 4, और ये पॉइंट यहाँ पर होगा, और ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। यहाँ से x 4 है और y 2 है। इस इक्वेशन की, इस लाइन की इक्वेशन होगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। जो थर्ड पार्ट है वो है y इक्वल टू 3x। अगेन इसके लिए भी आपको ऐसे ही बॉक्स बना के सॉल्व कर लीजिए, सबसे इजी मेथड होता है सॉल्व करने का। एक्स वाई, तो अब आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y 0 आ जाएगा, x1 पुट करेंगे तो y 3, x -1 तो y -3। अभी यहाँ पर ऐसी वैल्यूज पुट करनी है जो ज़्यादा दूर दूर भी ना हो ग्राफ में और लाइन भी इजिली खिंच जाए। -1 -2 ये हो गया 1, ये हो गया 2, या -1 -2 -3। अब आप देखेंगे एक तो 0 0 हो गया, एक है x पे 1 और y पे 3 वैल्यू, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, और एक है x -1 और y -3, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, और ये तीनों पॉइंट एक सेम स्ट्रेट लाइन में रहेंगे। बस आप इन पॉइंट्स को लिख दीजिए, ये 1 -1 -3 और ये 0 0, और इस इक्वेशन है लाइन की y इक्वल टू 3x। अब जो फोर्थ पार्ट है वो है 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। इसमें भी सेम है, आपको वैल्यूज निकालनी है x और y की। x y, x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अगर हम x इक्वल टू 3 पुट कर देते हैं तो 3 2 से 6, 3 -6 -3, और अगर हम x की वैल्यू माइनस पुट कर देंगे -1 तो y आ जाएगा 5। तो सेम आप ये ग्राफ ड्रॉ कर लीजिएगा, मैंने आपको वैल्यूज निकाल के दिखा दी है, और मैं बहुत सारे ग्राफ आपको पहले ड्रॉ करके दिखा चुकी हूँ, तो बहुत ईजी है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2 and 14, हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर। तो हमें दो 2 and 14 पॉइंट से पास ऐसी लाइन की इक्वेशन बतानी है जो 2 और 14 से पास होती हो। तो ऐसा हमने एक एग्जांपल भी किया है, मैं आपको ये समझा देती हूँ, दोबारा किया है, और ये क्वेश्चन है तो मैं आपको बता देती हूँ। तो जैसे ये x है और ये y है, तो हमें पता है कि जो भी लीनियर इक्वेशन होती है 2 वेरिएबल में वो x और y की फॉर्म में होती है।
x प्लस वाई, अगर 2 प्लस 14 करेंगे तो क्या आ जाएगा 16। अगर हम x माइनस वाई मतलब 2 माइनस 14 करेंगे तो क्या आ जाएगा -12, या फिर अगर हम y माइनस एक्स कर देंगे तो 12। ऐसे करके आप इसकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस बना सकते हैं। ये 3 मैंने आपको बता दी है। वैसे दो ही इक्वेशन पूछी थी इसमें, और ऐसे और ये पूछा था कि कितनी लाइंस पॉसिबल है, तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द पॉइंट P4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन दी हुई है 3y इक्वल टू ax प्लस 7, और हमें ये बोला गया है कि जो पॉइंट 3 और 4 हैं ये इसी ग्राफ पे इसी लाइन पे लाई करते हैं ग्राफ में, तो a की वैल्यू निकालो। तो ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, हमें पता है। ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, a की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 4 इक्वल टू 3 इंटू a प्लस 7, 4 3 12, ये प्लस 7 है यहाँ, माइनस 7 इक्वल टू 3a, 12 माइनस 7 5 इक्वल टू 3a, a इक्वल टू 5/3। तो a की वैल्यू आ गई हमारी 5/3। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 and for the subsequent distance it is ₹5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare as ₹y, write a linear equation for this information and draw its graph. तो यहाँ पर हमें देखिए फर्स्ट किलोमीटर के लिए फेयर दिया हुआ है ₹8, और नेक्स्ट सब्सिक्वेंट किलोमीटर्स के लिए फेयर दिया हुआ है ₹5, और इसके बाद दिया हुआ है डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस है x एंड टोटल फेयर है y। तो टोटल फेयर y है, पहले किलोमीटर में कितना हुआ 8, मतलब फर्स्ट किलोमीटर में 8 रुपए मिले उसे, प्लस अब टोटल डिस्टेंस x है, फर्स्ट किलोमीटर में 8 रुपए मिल गए और बाकी में 5 रुपए मिले, तो मतलब x माइनस 1 किलोमीटर के लिए उसको कितने मिले 5 रुपए। बस यहाँ पर हमने अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। आपको ये पॉइंट समझ आना चाहिए। टोटल डिस्टेंस x था, उसमें से जो फर्स्ट किलोमीटर है उसके लिए 8 रुपए मिल गए, तो उसके बाद डिस्टेंस कितना बचा x माइनस 1 किलोमीटर, उसके लिए कितने पैसे मिले 5 रुपए, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 प्लस 5x माइनस 5 इक्वल टू y इक्वल टू 5x, 8 माइनस 5 3। तो बस ये सोल्यूशन हो गया, y को इधर ले जाइए, 5x माइनस y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई। और उसके बाद हमें इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें x और y की वैल्यूज निकालनी होंगी। तो आप वही कीजिए, x y सपोज आपने x 0 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई -3। अगर आपने y को 0 पुट किया है तो x की वैल्यू देखिए 3/5 आ जाएगी, जो कि पॉइंट में हो जाएगी और उसे ग्राफ पे ड्रॉ करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप x की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। अगर आप x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, यहाँ पर देखिए 8 माइनस 5 3 आएगा, प्लस का साइन आएगा यहाँ पर, क्योंकि प्लस का साइन बढ़ा है ना इसलिए। तो 5x माइनस 5 प्लस 3, ये प्लस आ जाएगा। अगर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y 8 आएगा, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y 13 आएगा। बस इतनी ही इक्वेशंस बहुत हैं। या फिर आप एक बार -1 पुट कर दीजिए, x -1 पुट करा तो y की वैल्यू -2 आ गई। और अब आप इसको एक ग्राफ पे ड्रॉ कर लीजिए। मैं यहाँ पर आपको ग्राफ ड्रॉ करके बता देती हूँ, ये एक अलग क्वेश्चन है। x डैश y डैश 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 1 2 3। अब देखिए हम मैक्सिमम 13 है तो हमें 13 तक तो यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी ही पड़ेगी। 9 और आप मान लीजिए यहाँ 13 है, -1 -2 -3। अब देखिए 0 3, x की वैल्यू 0 है
तो ये वाई एक्सिस पे आ गया, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 8, तो ये पॉइंट यहाँ आ गया, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 30, जो कि पॉइंट हमने माना था, ये पॉइंट यहाँ आ गया। तो ये तीनों पॉइंट भी, या तो आप इस पॉइंट को छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ बन नहीं पा रहा है, -1 और -2 पे बना देते हैं हम। अब आप देखिए ये तीनों जो पॉइंट है वो एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे। ये हो गया -1 और -2, ये हो गया 0 3 और ये हो गया 1 और 8। तो ऐसे आपका ये ग्राफ ड्रॉ हो गया। आप ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इसकी सॉल्यूशन निकाल के ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप ग्राफ पेपर पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये बहुत ही नीट एंड क्लीन बनेगा और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी आपकी इसमें। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, और अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं आपको ग्राफ पेपर पे भी ड्रॉ करके सिखा दूंगी। जो 5th क्वेश्चन है उसमें फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन whose graphs are given in the given figures। तो हमारे पास 5th क्वेश्चन में कुछ ग्राफ गिवन है और हमें कुछ इक्वेशन गिवन है। हमें ग्राफ से वेरीफाई करना है कि कौन सी इक्वेशन को देख के ग्राफ बनाया गया है। तो मैं आपके लिए ग्राफ बना देती हूँ पहले। जैसे ये x है और ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जहाँ पर ये पॉइंट 0 0 दे रखा है और हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है, एक है -1 1 और एक है 1 और -1। तो अब आप इसमें देखिए ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो हमें देखना है कौन से इक्वेशन से, मतलब कौन से पॉइंट को हम अगर इन इक्वेशन में पुट करेंगे कौन सी इक्वेशन से ये सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो आप देखिए y = x, तो ये इक्वेशन तो लग नहीं रही है क्योंकि यहाँ पर अगर एक माइनस है तो एक प्लस है, तो ये वाली इक्वेशन तो गलत हो गई हमारी। x + y 0, -1 + 1 0, 1 - 1 0, तो ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। तो आगे चेक करने की हमें जरूरत ही नहीं है। सेकंड पार्ट भी मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। इसमें भी एक ऐसी इक्वेशन लाइन ड्रॉ की हुई है जिसका जो ये पॉइंट दिया हुआ है वो है 0 2, ये पॉइंट है 2 0 और ये पॉइंट है -1 3। और जो हमारे ऑप्शंस हैं मैं ऑप्शन बताती हूँ आपको, वो है y = x + 2, y = x - 2, y = -x + 2, x + 2y = 6। तो आपको एक एक करके पॉइंट्स को इन इक्वेशन में रख के देखना है कि कहाँ पर प्रूफ होता है LHS = RHS, और उसके बाद जहाँ पर प्रूफ हो जाता है वो इक्वेशन जो है उस लाइन की इक्वेशन है। तो आप देख लीजिए, जैसे ये तो वर्बल भी कर सकते हैं, बहुत ईजी कैलकुलेशन है, अदरवाइज आप इसमें लिख के भी दिखा सकते हैं, या फिर जो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है आप सिर्फ उसी के लिए लिख के दिखा दीजिए। अब आप देखिए 0 2 है, अगर हम x 0 पुट करते हैं तो y 2 आ जाएगा। अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी -2, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इन दोनों पॉइंट्स पे पहले सेटिस्फाई कीजिए क्योंकि ये बहुत इजी है, 0 पुट करना है इसको। अगर हमने y को 0 कर दिया, जैसे इसके लिए अगर हमने y को 0 कर दिया तो x2 आ गया, अगर x को 0 कर दिया तो y -2 आएगा, जो कि ये वाली इक्वेशन में सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अब आप देखिए y को 0 किया तो x की वैल्यू क्या आ गई 2, x को 0 किया तो y की वैल्यू क्या आ गई 2। अब एक ये वाला पॉइंट भी रख के देख लीजिए। मैं थर्ड वाला बता देती हूँ क्योंकि हमें पता है ये इक्वेशन सेटिस्फाई होने वाली है। 0 2 पे देखिए x 0 है, y 2 है +2, 2 = 2, LHS = RHS। अब आप 2 0 पे देख लीजिए, y 0, x की वैल्यू क्या आ गई -2 + 2, 0 = 0, LHS = RHS। अब आप -1 और 3 पे रख के देख लीजिए, इसमें भी y क्या है 3, x क्या है -1, तो -, +1 + 2, 3 = 3,
LHS इक्वल टू RHS। तो इसलिए जो ये थर्ड कंडीशन है ये सेटिस्फाई होगी हमारी। तो ये वाली इक्वेशन जो है इस ग्राफ को सेटिस्फाई करती है। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। वो है if the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units and 0 units. तो इसमें बोला हुआ है 6th क्वेश्चन में कि जो वर्क डन है is directly proportional to distance traveled. हमने वर्क डन मान लिया y है, डिस्टेंस मान लिया x है, तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y इक्वल टू k x। और इसमें बोला हुआ है कि जो कांस्टेंट फोर्स है वो 5 है, हमें ये मानना है। तो जो k की जगह हम क्या पुट कर देंगे 5, तो y इक्वल टू 5x। अब हम x और y की वैल्यूज निकाल लेते हैं क्योंकि हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। अगर हमने x को 0 पुट कर दिया तो y भी 0 आ गया, x को 1 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई 5, x को -1 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई -5। तो बस अब हम ऐसे ही एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। अब आप देखिए 0 0 पे तो ये ओरिजिन पे है, 1 पे y की वैल्यू क्या है 5 और -1 पे y की वैल्यू है -5। तो ये ऐसे पॉइंट्स लगा के बस आप इसको एक स्ट्रेट लाइन में मिला दीजिए। जो ये पॉइंट्स है यहाँ पे मेरे एग्जैक्ट नहीं आ रहे क्योंकि मैंने मेजर करके नहीं बनाया, और आप मेजर करके बनाएंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन में ही आएगा। ये हो गया 1 5 और ये हो गया 0 0। और यहाँ पर आप इक्वेशन ऑफ लाइन लिख दीजिएगा 5 y इक्वल टू 5x। और उसके बाद इसमें ये बोला हुआ था कि आपको ग्राफ से ये चेक करना है कि अगर डिस्टेंस बॉडी ने 2 मूव किया है तो वर्क डन कितना है। तो जो वर्क डन है वो 10 हो जाएगा। आप एक तो आपके पास ये इक्वेशन है, आप इस इक्वेशन से भी देख सकते हैं डिस्टेंस x है, और अगर हम डिस्टेंस को 2 पुट कर देते हैं तो वर्क डन 10 हो जाएगा जो कि y है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे ग्राफ ड्रॉ करने के बाद तो वो भी सेम चीज ही आएगी। और सेकंड है अगर इसने डिस्टेंस 0 मूव किया है तो वर्क डन भी 0 ही रहेगा। ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट था। ये इक्वेशन से भी वेरीफाई हो जाता है और ग्राफ पे भी आपको दिख जाएगा। तो 7th क्वेश्चन है, वो मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। Yamini and Fatima, 2 students of class 9 of our school, together contributed ₹100 towards the Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies this data. You may take the contribution as ₹x and ₹y. Draw the graph of the same. तो इसमें बोला गया है कि 2 फ्रेंड्स हैं यामिनी एंड फातिमा, उन्होंने टोटल ₹100 कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं और एक ने x रुपीज किया और दूसरे ने y रुपीज करे हैं। तो आप मान लीजिए कि जो यामिनी है उसने x रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट करे हैं और जो फातिमा है उसने y रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट करे हैं। तो x प्लस y क्या हो गया हमारा 100। अब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो आप यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू अगर आपने x 0 पुट किया तो y 100 आ गया, y 0 पुट किया तो x 100 आ गया, और उसके बाद x 50 पुट किया तो y 50 आ गया। अब आप देखिए इसमें इतने बड़े बड़े टर्म्स हैं 150, तो इसके लिए अगर आप 1 2 3 करके लिखेंगे ग्राफ पे तो बहुत लंबा ग्राफ बन जाएगा। इतना लंबा तो ग्राफ ही नहीं होता है। तो इसमें जो आप 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है उसको आप 10 भी मान सकते हैं या 25 भी मान सकते हैं। तो आप 10 मान के भी कर सकते हैं, 25 मान के भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको 25 मान के बता देती हूँ।
कि उसे कैसे करना है। सपोज एक यहाँ पर 1 की जगह ये 25 है, 50, 75, 100 ऐसे हो गया। ये पॉजिटिव टर्म्स ही है तो सिर्फ मैं पॉजिटिव वाली ही लिख देती हूँ। 25, 50, 75, 100। यहाँ पे फिर आपको एक एक ही लिखने की जरूरत होती है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो अब आप देखिए 0 पे 100 मतलब x 0 है तो y की वैल्यू 100 आ गई, y 0 है तो x की वैल्यू 100 आ गई। इन दोनों को मिला लीजिए तो x 50 है तो y की वैल्यू भी 50 आ जाएगी। ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन होगी जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई होती है। तो बस यही क्वेश्चन था जो कंप्लीट हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, 8th क्वेश्चन। इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India it is measured in Celsius. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. तो ये एक इक्वेशन दी हुई है F इक्वल टू 9/5C प्लस 32। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द, इसका फर्स्ट पार्ट है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस एंड फारेनहाइट फॉर y एक्सिस। तो उसके लिए पहले हमें वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। सेल्सियस जो है वो x एक्सिस पे है और फारेनहाइट y एक्सिस पे है। तो ये C और ये F। अगर हम इसको 0 पुट कर देते हैं सेल्सियस को तो फारेनहाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी 32। उसके बाद अगर हम C को 10 पुट कर देते हैं तो फारेनहाइट की वैल्यू आ जाएगी 50। और उसके बाद बस आप इन दो वैल्यूज को भी लेके ग्राफ बना सकते हैं, पर एक और वैल्यू ले लेते हैं। अगर हम इसको -40 पुट कर देते हैं तो इस पॉइंट पे ये दोनों सेम आ जाएंगे। बस इसके बाद आप ग्राफ बना लीजिएगा ग्राफ पेपर पे, और इसमें भी आप 10-10 का डिफरेंस लेके ग्राफ बनाइएगा तो वो इजी हो जाएगा। और इनकेस अगर आपसे ग्राफ नहीं बनता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको दोबारा से बनाना सिखा दूंगी। और जो सेकंड पार्ट है वो है इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फारेनहाइट। तो मतलब C की वैल्यू दे रखी है 30, तो हमें फारेनहाइट में टेम्परेचर निकालना है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास है 9/5 C की वैल्यू 30 डिग्री डाल के प्लस 32। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ पुट C इक्वल टू 30। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 6 30, 9 6 54 प्लस 32 इक्वल टू 86 फारेनहाइट। तो जो टेम्परेचर है 86 डिग्री फारेनहाइट है। जो थर्ड क्वेश्चन है वो है इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फारेनहाइट देन व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो अब हमें F की वैल्यू दे रखी है 95 डिग्री फारेनहाइट जो टेम्परेचर है। अगेन आपको हर क्वेश्चन में ये इक्वेशन लिख के दिखानी है, तो उसके बाद ही सॉल्व करना है। तो पहले इसको यहाँ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 5 में से 2 बाई 3, 9 में से 3 बाई 6 इक्वल टू 9/5C, 9 7 से 63, C इक्वल टू 35 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आंसर हो गया। अब जो फोर्थ पार्ट है वो है if the temperature is 0 degree Celsius what is the temperature in Fahrenheit, and if the temperature is 0 degree Fahrenheit then what is the temperature in Celsius। मतलब इसमें एक बार हमें F की वैल्यू 0 पुट करनी है और एक बार हमें C की वैल्यू 0 पुट करनी है। तो यहाँ पर मैं कर देती हूँ फोर्थ पार्ट। देखिए ये है F इक्वल टू 9/5C प्लस 32। तो पहले हम F 0 डिग्री फारेनहाइट पुट करते हैं, तो ये 0 9/5C प्लस 32 यहाँ आएगा -32 इक्वल टू 9/5 इंटू C। 5 to the 10, 5 3 are 15 और 16/9। ये C की वैल्यू आ गई। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो 17.77। ये एक पार्ट हो गया। अब हमें पुट करने C इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। तो F इक्वल टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32। तो F की वैल्यू आ गई 32 डिग्री फारेनहाइट। हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए और ये फोर्थ पार्ट हो गया हमारा सॉल्व। और अब इसका फिफ्थ पार्ट है is there a temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius, if yes find it। तो हमें ऐसा टेम्परेचर निकालना है जिसकी फारेनहाइट और सेल्सियस की वैल्यू सेम हो। तो जैसे यहाँ पर हमने देखा भी था ये -40 और -40 पे सेम आना था। तो अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे ये इक्वेशन हमारे पास
तो हमें एफ और सी को इक्वल करना है, तो इसमें लिखते हैं पुट एफ इक्वल टू सी। यहाँ पर एफ किया 9/5 एफ प्लस 32। अब क्या होगा कि ये जो एफ है इसको यहाँ पर ले जाओ, मतलब सॉरी इसको यहाँ ले आओ, -9/5 एफ इक्वल टू 32। एफ कॉमन आ गया, 1 - 9/5 इक्वल टू 32। अब यहाँ से अगर हम एलसीएम लेंगे तो एफ 5 - 9/5 इक्वल टू 32। 9 में से 5 है -4f इक्वल टू 32 इंटू 5, 4 8 सा 32 f इक्वल टू -40। तो 40 डिग्री पे f और c की वैल्यू सेम होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 4.3 भी खत्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप अपकमिंग वीडियोस के लिए आपके पास पहले से ही नोटिफिकेशन आ जाए।